नमस्कार, मैं अर्चना निर्मल स्वागत करती हूँ आपका अर्चना एडियो चैनल में। अब आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ तनाव का कारण। तनाव का सबसे बड़ा कारण बचाव प्रवृत्ति है। जब मन स्थितियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता तो मन में हमेशा असुरक्षा का भय बैठा रहता है। हर स्थिति उसे डरावनी लगती है। मन निर्मूल आशंकाओं से घिरा रहता है। इंसान खुद के प्रति अरुचिकर हो जाता है और वह किसी भी स्थिति को तनाव की वजह बना लेता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बुरी स्थितियों को ही तनाव का कारण बनती है। सामान्य स्थिति भी तनाव का कारण बन सकती है और इंसान बुरी से बुरी स्थिति को भी स्वीकार कर ले तो तनाव से बच सकता है। जब मन में स्वीकार भाव आता है तो मन सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और तनाव नहीं होता है। इसलिए स्थितियों से जितना भागने की कोशिश करेंगे उतनी ही वे दिमाग पर ज़्यादा हावी होगी और तनाव बढ़ेगा। स्थितियों का सामना करने की तैयारी रखना ही समझदारी है। तनाव का सबसे बड़ा कारण भी स्वयं तनाव ही होता है। जब बार बार इंसान के मन में यह बिठा दिया जाता है कि तनाव नहीं करना चाहिए, तनाव बुरी चीज़ है, तो जब थोड़ा सा भी तनाव उसे होता है तो वह उससे परेशान होने लगता है और जो उससे तनाव हो गया उसी बात को लेकर और अधिक तनाव में आ जाता है। तनाव को स्वीकार कर लो तो वह भी बहुत जल्दी चला जाता है। जिंदगी की इस भाग दौड़ में ऐसी स्थिति को नहीं ला सकते जहाँ तनाव बिल्कुल भी न हो, और शायद बिना तनाव लिए इंसान जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए स्थिति को भी स्वीकार कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। हम इस बात की ज़्यादा तैयारी करेंगे कि बिल्कुल तनाव होना ही नहीं चाहिए तो शायद हमें सफलता कभी मिलेगी ही नहीं। लेकिन यदि हम इस बात को स्वीकार कर ले कि तनाव भी अन्य प्रवृत्तियों की तरह ही जीवन का एक हिस्सा है तो हम अपने तनाव की वजह से और अधिक तनाव में नहीं आएंगे। वह तनाव सहज रूप से दूर हो जाएगा। तनाव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तनाव से इतना डरने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि हमारा कुछ बिगाड़ता है तो तनाव आने के बाद उसका डर, उसकी घबराहट, मन जब यह सोच कर परेशान हो जाता है कि मैं इतना प्रयास करता हूँ कि तनाव ना आए, फिर भी तनाव आ जाता है। यहाँ तो मैं हार गया हूँ, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, अपनी इस प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, इससे मेरा बुरा हो सकता है। इस प्रकार की आशंकाएं और इस सामान्य तनाव को गंभीर तनाव में बदल देते हैं। सहज घटने वाली प्रवृत्तियाँ भी जिंदगी में गांठें बनने लग जाती है। जैसे तरल पदार्थ ठोस बन जाता है तो उसके बहने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार जीवन की सामान्य प्रवृत्तियों को हम स्वीकार नहीं करते। वे हमारे जीवन से सहज रूप से बहकर तिरोहित नहीं हो पाती है और हमारे लिए असहज हो जाती है। कई लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती है, बहुत प्रयास करने के बाद भी नींद नहीं आती है। तो नींद के लिए प्रयास करना ही बुनियादी रूप से गलत है। नींद न आने की वजह सिर्फ एक ही होती है कि उसके लिए प्रयास कर लिया। प्रयास ही नींद को गायब कर देता है। प्रयास तो जागने के लिए किया जाता है और जितना जागने का प्रयास करेंगे नींद अपने आप आ जाएगी। यदि कोई दिन भर अकर्मशील रहता है, व्यस्त रहता है, हर स्थिति को स्वीकार करते हुए आनंदित रहता है, शारीरिक मेहनत करता है, वह अच्छे विचारों से पूर्ण रहता है, तो ऐसे इंसान को नींद के लिए कभी प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसलिए नींद के लिए प्रयास कभी करने की जरूरत नहीं है। प्रयास ही करना है तो अपने जीवन को संतुलित बनाने के लिए करें। अप्रिय क्षणों या स्थितियों के साथ इस प्रकार जीने का तरीका होना चाहिए कि उनका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर न पड़े। इसलिए जीवन में हंसी, मजाक, खेल, मनोरंजन, कला, साहित्य, संगीत, उत्सव, मित्र आदि सबका भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जिंदगी में यदि निरसता है तो उससे सृजनात्मकता नहीं आ पाएगी। खालीपन भी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए कुछ कर्म जीवन में अवश्य होना चाहिए और कर्म भी ऐसा रुचिकर हो और सृजनशील हो जिसमें मन को संतुष्टि मिलती हो। कर्म करेंगे तो थोड़ी जिम्मेदारियाँ तो बढ़ेंगी, पर जिम्मेदारियाँ लेना जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा है। जिम्मेदारियाँ से बचने के चक्कर में कर्म शून्य हो जाएंगे तो फिर हाथ में तनाव और अनिद्रा ही लगने वाली है। सबसे बड़ा सच तो यह है कि व्यस्तता ही जिंदगी को सुखी रखने की सबसे बेहतरीन दवाई है। जब इंसान खाली होता है तो उसका मन हर अप्रिय स्थिति को पहाड़ बना देता है, लेकिन जब वही काम में व्यस्त हो जाता है तो व्यस्तता के समय उस अप्रिय स्थिति को पूरी तरह भूल ही जाता है। यहाँ तक कि व्यक्ति अपनी शारीरिक बीमारियों को
और किसी के प्रति क्रोध भरा हुआ हो तो वह भी व्यस्तता के समय भूल जाता है। इसलिए अपने आप को व्यस्त रखना मस्त रहने का सबसे बेहतरीन उपाय है। हमारे तनाव में रहने का सबसे बड़ा कारण है काम से बचने की प्रवृत्ति। काम करना हमें बोझ लगता है या हम अपने आप को काम करने योग्य नहीं समझते तो हमें उसका बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। तनाव से बचने के लिए ज़िंदगी में कर्म करना छोड़ देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यह सोच ही गलत है कि काम की परेशानियों से तनाव होता है। काम की परेशानियों को मन जब स्वीकार नहीं करता है तो तनाव की स्थिति बनती है। काम से बचने का प्रयास करेंगे तो तनाव कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। काम जीवन का अहम हिस्सा है, उसे आप अपने जीवन से अलग करके कभी सुखी नहीं हो सकते। चीज़ों से भागो मत बल्कि उनका सामना करो। गृहिणी महिलाओं के साथ भी यह समस्या विशेष रूप से रहती है। उन्हें मिलने वाला खाली समय उनके तनाव का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। यही नहीं, पर्याप्त श्रम न मिलने पर शरीर भी रोगी बन जाता है। दरअसल मन का काम सोचने का है, उसे आप सोचने से रोक नहीं सकते। जब वह खाली होगा तो भी कुछ तो सोचेगा ही, और वो वही सोचेगा जैसा उसे माहौल मिलेगा। बार बार केवल यह सोचने से काम नहीं बन पाएगा कि अब मैं तनाव नहीं करूँगा, अब मैं नींद लाने की कोशिश करूँगा, बल्कि जीवन की गतिविधियों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने से ही जीवन खूबसूरत बन सकता है। जीवन में हंसी मजाक मनोरंजन और यह कर्म प्रदान हो, काम में व्यस्तता हो, तो ऐसे इंसान को नींद कब कहाँ और कैसे आती है इस बारे में कभी सोचना ही नहीं पड़ता है। इस कार्य में व्यक्ति की कोई खास भूमिका नहीं हो, उस कार्य को वह करता तो है पर केवल एक बेजान मशीन की तरह। उसमें उसकी कोई रुचि न हो तब भी स्थिति खालीपन जैसी ही बनी रहती है। ऐसी स्थिति सिर्फ बचाव खोजने के चक्कर में आती है। जहाँ तक जीवन में दुखों का सवाल है, यह भी जीवन ही एक सच्चाई है कि दुख आए बिना सुखों की अनुभूति भी नहीं हो सकती है। जब तक दुखमय स्थिति का अनुभव नहीं हो तब तक यह पता नहीं चलेगा कि सुख क्या होता है। इसलिए दुखमय स्थिति को असहज रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है। इन सब चीज़ों को हम जीवन से अलग नहीं कर सकते। इनके प्रति सिर्फ हम अपना रवैया बदल सकते हैं। मनुष्य जीवन की जितनी भी नकारात्मकता वृत्तियाँ हैं, तनाव, क्रोध, लालच, अहंकार, दुख आदि सभी की एक ही बात है कि हम इनके लिए कितना भी निश्चय करें कि मैं अब यह बिल्कुल नहीं करूँगा, फिर भी हम इनसे बच नहीं पाएंगे। हमेशा हम हारते रहेंगे। लेकिन यदि हम इन्हें स्वीकार करें, इन्हें समझें, इनके प्रति अपना रवैया सकारात्मक रखें तो हमें यह असहज नहीं कर पाएंगे। जीवन में तनाव आने की सबसे बड़ी वजह यह है जीवन का असंतुलित हो जाना, जीवन की कई महत्वपूर्ण बातों को भूल जाना। वास्तव में जीवन कई रसों से बना हुआ है। जब सब रसों का संतुलन जीवन में रहता है तो जीवन में आनंद रहता है, और सब संतुलन बिगड़ जाता है तो आनंद के बजाय दुख या तनाव हासिल होता है। व्यक्ति जितना पैसे के पीछे भागता है, यदि उतना ही इंसानियत के पीछे भागे, उतना ही लोगों के प्रति प्रेम की भावना रखे, अपने परिवार के प्रति अगाध प्रेम रखे, ईमानदारी का जीवन जीने की सोच रखे, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहे, हमेशा दूसरों की खुशियाँ देने की सोच भी रखे, तो आप पाएंगे कि जीवन फूलों से समान खूबसूरत है। केवल पैसे से जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, यह बहुत अधूरी बात है। ऐसा होता तो इस दुनिया में कोई पैसे वाला तनाव में नहीं होता। सच तो यह है कि ज़्यादा पैसे वालों को ज़्यादा नींद की गोलियां खानी पड़ती है। खुशियाँ बांटो तो खुशियाँ लौट कर आएंगी। जीवन में सबसे ज़्यादा एकत्रित करना चाहिए तो वो है प्रेम, जिसका हर एहसास बड़ी बड़ी दौलत से ज़्यादा सुंदर होता है। और प्रेम को जितना ज़्यादा लुटाएंगे वो उतना ही ज़्यादा आपके पास एकत्रित होता जाएगा। दरअसल तनाव होता है किसी भी स्थिति के प्रति अस्वीकार भाव, और प्रेम उसके विपरीत स्थिति है, उसमें स्वीकार भाव होता है। इसलिए प्रेम में जीवन के सारे समाधान निहित होते हैं। आपको अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। स्टे एट होम।